हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, विभाज्यता के नियम। विभाज्यता का नियम का मतलब है कि दी गई संख्याओं को काटना या विभाजित करना, यही क्या कहलाता है विभाज्यता का नियम। कोई अंक दे देगा, उसको काटने के लिए बोल देगा। अब कैसे काटेंगे, पता होना चाहिए ना, कैसे काटेंगे। तो देखिए, 2 से विभाज्यता का नियम मतलब कौन सी संख्या 2 से कटेगी, विभाजित होगी। तो 2 से कटने का रूल है, यदि किसी संख्या के अंत में या दी गई संख्या के अंत में सम संख्या हो, सम संख्या हो या तो शून्य हो, वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी या कट जाएगी। ठीक है, जैसे कोई भी संख्या दे दे, 2 3, ये संख्या दे दे, कैसे कटेगा ये, कैसे मालूम करेंगे कि ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। इसके लास्ट वाले अंक को ध्यान देते हैं। इसके लास्ट का अंक है जो, वह सम संख्या है। जब लास्ट में सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अब सम संख्या की बात आती है, सम संख्या कहते किसे, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो 3 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 3 से कौन सी संख्या कटेगी, अब आती है बात 3 पे। 3 से कौन सी संख्या कटेगी, तो दी गई संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज हो, वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जैसे कुछ भी 6 9 5 कितना हो जाएगा, 11 9 20 1 21 ले लेते हैं। मतलब कुछ भी ले ले, कोई ज़रूरी नहीं कि यही लेंगे, कुछ भी हम ले लें। अब क्या हम बोले 3 से विभाज्यता का नियम कि वैसी संख्या जो अंकों का योग 3 का गुणज हो, वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो यह 6 और 9 कितना हुआ, इसके अंकों का योग कर दीजिए, मतलब इसके जो अंक दिए हैं उसको जोड़ दीजिए। 6 9 15 15 5 20 1 21, इस तरह 6 + 9 + 5 + 1 बराबर 21। यदि अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। यदि इस अंकों को योगवा 3 से विभाजित होगा तो वही संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। समझ में। अब यही जो 3 का विभाज्यता का नियम है, ये 9 का भी विभाज्यता का नियम है। जो 3 का कहता है वही 9 का कहता है। इसमें 3 का गुणज होना चाहिए, इसमें 9 का गुणज होना चाहिए, यही ना बोलेगा। 9 से विभाज्यता का नियम है कि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 का गुणज हो, वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 9 9 8 1, अंकों का योग कर दीजिए। 9 9 18 18 8 26 1 27, जोड़ दीजिए इसको। 9 + 9 + 8 + 1, जब इसको जोड़ेंगे ना तो कितना आएगा, 27। अरे जब 27 आ गया, ये 9 का गुणज है कि नहीं है, 27 है ना 9 का गुणज। तो जब अंकों का योग 9 का गुणज हो तो
वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, कट जाएगी। तो यह संख्या इसको कौन काट देगा? 9 काट देगा कि नहीं काट देगा? काट देगा ना। यदि यहीं पे 2 रहता 9 9 8 2 कटता, कभी नहीं कटता। क्यों नहीं कटता? क्योंकि लास्ट में या अंकों का योग करेंगे 9 + 9 + 8 + 2, इसको जब करेंगे तो 28 आ जाएगा। 28 9 का गुणज है नहीं न है, तो वह संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। समझ में आया? अब देखते हैं 4 का विभाज्यता का नियम। अब 4 से कौन संख्या कटेगी? तो क्या इसका नियम है? नियम है कि दी गई संख्या के अंतिम का या लास्ट का 2 अंक, लास्ट का 2 अंक यदि 4 से विभाजित है तो पूरी विभाजित हो जाएगी। तो क्या है? जैसे 9 8 7 6 2 4। अब इतना बढ़िया अंक दे देगा, इतना बड़ा अंक दे देगा तो हम तो पगला जाएंगे ना, देखते मतलब कि और बप्पा ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे? ये अगर विभाज्यता का नियम पता है तो आप काट देंगे, अगर नहीं पता है तो क्या करेंगे? नकिया दर्द देंगे, तब वो नहीं होगा। तो विभाज्यता का नियम ये कहता है कि लास्ट का 2 अंक, लास्ट का 2 अंक यदि 4 से विभाजित होता है तो संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। समझ में आया? यदि लास्ट का 2 अंक 4 से विभाजित है तो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। यही जो 4 का नियम है वही 8 का नियम है। 8 का नियम क्या है? सेम है, बस जरा सा अंतर क्या है कि 4 से का रूल क्या था कि दी गई संख्या के लास्ट का 2 अंक यदि 4 से विभाजित होता है तो संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। 8 का नियम क्या है? दी गई संख्या के लास्ट का 3 अंक, मतलब इकाई, दहाई और सैकड़ा, यदि 8 से विभाजित है तो संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे यही है। अब इतना बड़ा दे देगा, हम तो घबरा जाएंगे ना देख कर कि अब किससे काटे, 2 से काटने लगेंगे। तो हम ठीक है 2 से काटेंगे, कट जाएगा 2 से। क्यों? क्योंकि सम संख्या है। यदि यहाँ सम संख्या ना होता तो हम पगला जाते। तो वही करना क्या है कि यदि 3 अंक, लास्ट का 3 अंक, लास्ट का 3 अंक 8 से विभाजित होता है वह संख्या, यदि 3 अंक 8 से विभाजित हो रहा है तो संख्या जो है 8 से विभाजित हो जाएगी। तो ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 8 से कट रहा है ना, ये संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। यदि यही तीनों स्थान पे शून्य होता तब भी ये 8 से विभाजित हो जाता। यदि ये 8 जो काट रहे थे लास्ट का 3 अंक, ये कट जाता तब भी 8 से विभाजित। यदि लास्ट के तीनों अंक पे 0 हो तब भी वो 8 से विभाजित हो जाता। और यही यहाँ पर भी 2 0 होता लास्ट में तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाता। ठीक है। अब आते हैं, ये 8 हो गया, बचा क्या है? 5 वाला। 5 वाला बचा है। 5 का रूल क्या कह रहा है? 5 का रूल यह कह रहा है कि दी गई संख्या के इकाई का अंक, मतलब लास्ट का 1 अंक, या तो उसके स्थान पे 5 हो या 0 हो, वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। समझ में आया? यह 5 से विभाज्यता का नियम यही कह रहा है कि दी गई संख्याओं के अंत में 5 हो या तो 0 हो, वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। इन दोनों को छोड़कर यदि कोई अन्य संख्या आता है
तो वह 5 से विभाजित नहीं होगी, नहीं कटेगा भैया, नहीं कटेगा। ठीक है, अब 6 से विभाजिता का नियम आगे चलें। आ गया समझ में? 6 का विभाजिता का नियम क्या है? 6 से विभाजिता का नियम यह है कि जो संख्या 2 से और 3 से कट जाए वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 524, देखते हैं ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ये 3 से कटेगा, 3 से कटने का रूल है कि अंकों का योग 3 का गुणज होना चाहिए। तो 5 2 7, 7 4 11, कटेगा नहीं ना कटेगा। तब क्या करेंगे, कोई एक अंकवा को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। क्या करना ना होगा, हमें उस तरह बनाना ना होगा। इसको ये संख्या 2 से और 6 से विभाजित नहीं होगा, यहाँ पे 2 रहेगा तब। ठीक है, और ये संख्या कटेगा कि नहीं कटेगा? अरे जरूर कटेगा, कैसे नहीं कटेगा? अपने मन का हुआ है कि नहीं कटेगा? कटेगा, देखो ना। 5 3 8, 8 4 12, अंकों का योग 12, वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी ना। ये 3 से कटेगा, लेकिन लास्टवा में 4 न है, सम संख्या है ना, तो वह संख्या कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी 6 से? ठीक है, ठीक है, समझना है 6 तक? ठीक है, रउआ आप लोग से गुजारिश बा कि अगर आप आयल बा तो आप ज़रूर से ज़रूर लाइक करब, सब्सक्राइब करब, और हमारे चैनल पे आप बनल रह हमेशा। ऐसा ही वीडियो हमेशा लाइव। तब तक के लिए